मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा और 16 साल की उम्र में अभिमन्यु ने बड़े बड़े महारथियों को कितनी बार हराया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जब जब महाभारत की बात की जाती है, अभिमन्यु का नाम महान योद्धाओं में अवश्य लिया जाता है। जिस उम्र में आज के युवाओं को ज्ञान नहीं होता, उस उम्र में अभिमन्यु ने महाभारत के अनेकों महारथियों के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन अंत में भारी पराक्रम दिखाने के बावजूद अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने ऐसा क्या कहा था कि जिससे उसकी मृत्यु हो गई। महाभारत युद्ध के 13वें दिन द्रोण ने भयानक चक्रव्यूह संरचना के साथ पांडव सेना पर हमला किया। एकमात्र योद्धा जो इस संरचना को तोड़ सकता था वह था अर्जुन। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर एक छोर पर ले जाकर भयानक रथ योद्धाओं और सप्त संतकों को नष्ट कर दिया। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी। चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली होता है कि जो योद्धा एक बार इसमें फंस जाए उसका निकलना लगभग नामुमकिन था। कौरवों की ओर से सबने मिलकर एक षड्यंत्र बनाया कि वो अर्जुन को इस चक्रव्यूह में फंसाकर चारों ओर से हमला करेंगे और अगर अर्जुन मारे जाएंगे तो पांडव अपने आप युद्ध में हार जाएंगे। लेकिन उस चक्रव्यूह में अर्जुन नहीं फंसे, बल्कि उस चक्रव्यूह में प्रवेश किया अभिमन्यु ने। जैसा कि हम जानते ही हैं कि अभिमन्यु ने सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना सीख लिया था और उन्होंने इसी बात का फ़ायदा उठाया। वो चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। उन्होंने न सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य बल्कि कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन सभी को परास्त कर दिया था। चक्रव्यूह में घुसते ही उन्होंने हाहाकार मचा दिया था। उन्होंने द्रोणाचार्य के धनुष को काट दिया। देखते ही देखते कर्ण के ऊपर 8, कृतवर्मा के ऊपर 5 और शकुनी को 12 बार बाण मारे। यहाँ तक कि दुर्योधन, दुशासन और कृपाचार्य ने जब अभिमन्यु को देखा तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अभिमन्यु का सामना कर सके। इसी बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु का भी युद्ध हुआ, जहाँ अभिमन्यु ने एक ही तीर से लक्ष्मण के सिर को धड़ से अलग कर दिया। दुर्योधन ने की कर्ण से विनती। देखते ही देखते दुर्योधन बहुत क्रोधित हो उठा और उसने कर्ण से गुजारिश की कि सूर्यास्त होने से पहले इस बालक को हमें मिलकर मारना होगा। अभिमन्यु ही अकेला एक ऐसा योद्धा था जिसने 8 से भी ज़्यादा योद्धाओं को एक साथ परास्त किया था। जब द्रोणाचार्य को भी इस बारे में एहसास हुआ तब उन्होंने कर्ण से ये कहा कि इस बालक के धनुष को हमें छुड़वाना होगा। अगर इस बालक के हाथ में धनुष रहेगा तो सूर्यास्त होने से पहले ही पूरी कौरव सेना नाश हो जाएगी। इसलिए मौके का फ़ायदा उठाकर कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया। अश्वत्थामा ने उसके रथ के टुकड़े कर दिए। फिर क्या, 16 साल के बालक के ऊपर 8 से भी ज़्यादा महारथी टूट पड़े। लेकिन लगातार बार बार अभिमन्यु सबको परास्त करते जा रहा था। उसके बाद सभी महारथी ने एक साथ अभिमन्यु के ऊपर कई सारे बाण छोड़े, जिस वजह से अभिमन्यु लहूलुहान हो गया। लेकिन फिर भी उन्होंने रथ का पहिया उठाकर युद्ध करना शुरू कर रखा था। और तभी वो क्षण आया जब अभिमन्यु के समक्ष पहुंचे स्वयं कर्ण, और कर्ण ने उन्हें धराशायी कर दिया। कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कहे शब्द। कर्ण ने अभिमन्यु को अपने पास रखा और फिर उनसे कहा, हे वीर अभिमन्यु, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की प्रतिस्पर्धा सिर्फ मेरे और अर्जुन के बीच थी, लेकिन तुमने आज इतना पराक्रम दिखाया कि मैं चकित रह गया। तुमने ये ताज हमसे छीन लिया। अब दुनिया कहेगी कि इतने सारे महारथियों ने मिलकर एक अकेले बालक का वध कर दिया। अब तुम इस नर्क रूपी संसार को छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्ग चले जाओ पुत्र। यही वो शब्द थे जो स्वयं कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कहे थे और उसके बाद कर्ण ने अभिमन्यु का वध कर दिया। इस तरह एक महान योद्धा जो मात्र 16 वर्ष का था, जिसने कौरवों के 8 से भी ज़्यादा महारथियों को धूल चटा दी थी, वो अब स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर रहा था। दोस्तों, यहाँ वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और इस तरह की रोचक कथाओं को सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं नई कहानी के साथ।